चलो आज देखते हैं हम क्या। आज का हम लोगों का नया टॉपिक क्या है? मानव में पाचन। ठीक है, या मानव में पोषण कैसे होता है। जैसे हमने कोई भोजन ग्रहण किया तो हमारे शरीर में जाता है तो क्या क्या हमारा शरीर प्रोसेस करता है, भोजन कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, ये हमको देखना है। क्लियर हुआ बात? इसको एकदम ध्यान से पढ़ना क्योंकि अपने शरीर के बारे में है। ठीक है, जब अपने शरीर में कोई चीज़ बारे में होता है तो उसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अपने शरीर के बारे में जानना तो सबकी जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो क्या हमको पढ़ना है नया टॉपिक मानव में। ठीक है, मानव में पोषण क्या है भैया? मानव में पोषण। ठीक है, जैसे ही पोषण की बात आती है तो हमने आपको पढ़ा चुका है क्या कि आपका जो पोषण होता है इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भोजन। इसको इस टॉपिक को हमने पढ़ाया अच्छे से। ठीक है, आप वो पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक, पहले आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाया करो, इसके बाद बातों को अच्छे से समझने का प्रयास किया करो। बातें अच्छे से समझ में आएंगी तभी आपके दिमाग में एब्जॉर्ब होगा, बैठेगा कायदे से। ठीक है, देखो ध्यान से। पहला हम लोग देखो ध्यान से पहले समझने की कोशिश करो। हम लोग जैसे ही पोषण की बात करते तो उसमें पहला टॉपिक आ जाता है पाचन होता क्या है। ठीक है, तो आप पहले समझो। जैसे हमने कोई भोजन ग्रहण किया, जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसा नहीं हम लोग विटामिन अलग करते हैं, वसा अलग करते हैं, प्रोटीन अलग करते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रोल अलग करते हैं, ये सब सब चीजें अलग करके हम लोग नहीं खाते। ठीक है, भोजन हमने किया, उसी भोजन में सब कुछ अवेलेबल होता है। ठीक है, तो भोजन में जब सब कुछ अवेलेबल है, ठीक, सभी चीजें एक ही मिक्स होता है, भोजन से ही हमको सब कुछ मिलता है। इसका मतलब भोजन क्या है? जटिल पदार्थ के रूप में है। ठीक है, कई पदार्थ अगर आपस में मिल गए तो उसी को तो हम क्या कहते हैं? जटिल पदार्थ। जब हमने क्या किया? भोजन के रूप में कोई जटिल पदार्थ ग्रहण किया तो हमारे शरीर में वह सरल रूप में अपघटित हो जाता है। ठीक है, सुनो ध्यान से। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए भोजन, देखा, देखिए, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों का सरल रूप में अपघटित होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, बातें समझ में आए? किसी भी भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थ को, ठीक, सरल रूप में अपघटित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती? पाचन। ठीक है, अब इस पाचन को पूर्ण करने के लिए सुनो ध्यान से, इस पाचन को पूर्ण करने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र बना है। ठीक है, एक हमारे शरीर में क्या बना है? तंत्र बना है। इसको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, भोजन जैसे आपने ग्रहण किया जटिल रूप में, ठीक है, वो गया हमारे शरीर में, ठीक, हमारे शरीर में गया, वो सरल रूप में विघटित होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पाचन। लेकिन उसको कहाँ कहाँ से होकर गुजरना है तो एक हमारे शरीर में तंत्र पाया जाता है, भोजन को कैसे पचना है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरना है। इस तंत्र को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? पाचन तंत्र, देखो, हमने भोजन ग्रहण किया, इसको सरल रूप में विघटित करने के लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है, विकार की आवश्यकता होती है। एंजाइम को ही हम क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। तो एंजाइम या विकार की आवश्यकता होती है। इस एंजाइम को छोड़ने के लिए हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथि। क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथि। देखो अब जो बातें लिखी हैं आपको देखो ध्यान से। भोजन के रूप में आपने कोई भोजन, भोजन के रूप में कोई आपने क्या ग्रहण किया? जटिल पदार्थ। क्या ग्रहण किया? जटिल पदार्थ। अब वो किसमें अपघटित हो गया? सरल पदार्थ में। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? सरल रूप में अपघटित हो गया, इस क्रिया को हम कहते हैं क्या? पाचन। ध्यान देना। ठीक है, पाचन आपके पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाचन का सिस्टम बहुत जल्दी सबका इधर उधर होता है। कोई भी उल्टा सीधा आप खाओ तुरंत पाचन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप इस चीजों को अगर बारीकी समझे रहोगे, ठीक है, इस चीज को, पाचन तंत्र को अच्छे से आप समझे रहोगे तो आपको श्योर रहेगी आपके जीवन में जीने के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। एक बात ध्यान देना। ठीक है, देखो, भोजन के रूप में आपने कोई जटिल पदार्थ ग्रहण किया, हमारे शरीर में वो किसमें चेंज हो गया? सरल रूप में अपघटित हो गया। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन। अब पाचन की क्रिया को संपूर्ण करने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये जो पाचन की क्रिया है जटिल से सरल में बदल रहा है, ठीक है, इसको करने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? अब पाचन के लिए हमारे शरीर में
अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो एंजाइम का स्राव करती है जिससे भोजन जटिल से सरल में टूट जाए। इसके लिए ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पाचक ग्रंथि कहते हैं। क्या भैया, पाचक ग्रंथि। तीनों समझ में आया? ठीक है, बस दिमाग में कितनी बातें रखनी है। जटिल भोजन हमने ग्रहण किया, वो सरल में टूट गया, तो इस क्रिया को कहते हैं पाचन। ठीक है, इसको संपूर्ण करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर हो? अब भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पाचक ग्रंथि। बस 3 ही पॉइंट आप ध्यान में रखना। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे कैसे कैसे प्रोसेस हो। पहले इसको आप लिखिए। चलो देखते हैं अगला टॉपिक। देखो ध्यान से आप समझना, आपने क्या देख लिया, पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचक ग्रंथियां क्या होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारे शरीर में आपने भोजन जैसे ही ग्रहण करते हैं, मुख में गया, ठीक है, और हम लोग उत्सर्जन करते हैं, इतने प्रोसेस से होकर हमारा भोजन गुजरता है। ठीक है, बात को समझो। ठीक है, इसलिए उस पूरे भाग में अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मुख की अलग संरचना, ग्रसनी की अलग, ग्रासनली की अलग, अमाशय की अलग, छोटी आंत की अलग, बड़ी आंत की अलग, ऐसी अलग अलग संरचना, तो सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, आहार नाल। क्या कहते हैं, आहार नाल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक एक संरचना पाई जाती है हमारे शरीर में, इसको हम क्या कहते हैं, आहार नाल। इसकी लंबाई कितनी है, 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, बात आ रही समझ? देखो ध्यान से, क्या हमारे शरीर में जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने चावल खाया तो हाथ में चावल आ गया, ऐसा बात नहीं। शरीर में भोजन ग्रहण किया तो सभी भाग में चावल फैला बिखरा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमने भोजन मुख से ग्रहण किया तो वो जाएगा आमाशय में जाएगा। ठीक है, तो आमाशय में जब जाएगा वहाँ पचेगा, प्रोटीन विटामिन वसा वहाँ से जो भी पदार्थ हमारे लिए हैं उपयोगी उसको ग्रहण करेगा, और अपशिष्ट पदार्थ को जो पचता नहीं वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? देखो अब ध्यान दो, मुख द्वार से गुदा द्वार तक फैली संरचना को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? मुख से लेकर गुदा द्वार तक, जहां से सब लोग उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, मुख से लेकर गुदा द्वार तक जो फैली संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, आहार नाल। इसकी लंबाई कितनी, 8 से 10 मीटर। अब बात को समझो, ये जो आहार नाल है इसकी संरचना जो है अलग अलग है, उसी संरचना को हम जो जो पार्ट अलग अलग है उसको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग क्या आता है, मुख। ठीक है, क्या होता है, मुख। मुख किसे कहते हैं, ये वाला जो आपका दिख रहा है ये क्या है, मुख है। तो मुख की परिभाषा क्या बना सकते हो, देखो ध्यान से, मुख क्या है, दो होठों से घिरी हुई आकृति को, दो होठों से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, मुख। अब मुख का जो पिछला भाग है वो कहाँ जाके खुलता है, मुख गुहा। गुहा का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। गुहा का मतलब खाली स्थान। ठीक है, तो अभी देखो मुख जैसे ही खोलोगे तुरंत अंदर का भाग खाली होता है ना, ठीक है, जिसमें आप भोजन ग्रहण करते हो तो खाली एरिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख गुहा। क्लियर हुआ बात, उसको क्या कहते हैं, मुख गुहा। बात को देखो, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके शरीर की बात है, बस आपको पॉइंट वाइज आप समझ लो। ठीक है, क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, तो बस आपको क्लियर, लिखने की क्या जरूरत है, आपके शरीर के बारे में है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आ जाएगा। जो लिखने लायक रहेगा उसको हम लिखवाएंगे, जरूर लिखवाएंगे। ठीक है, पहले आप समझो बात। ठीक है, देखो मुख क्या हुआ, दो होठों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, मुख। मुख का जो पिछला भाग है जहां जाकर खुलता है उसको क्या कहते हैं, मुख गुहा। क्या कहते हैं, मुख गुहिका भी कहते हैं। ठीक, अब देखो पढ़ना कैसे, ये बात को समझो, कैसे आपको पढ़ाएंगे, पॉइंट अब समझो। देखो हमने मुख पढ़ लिया, मुख गुहिका पढ़ लिया, अब मुख गुहिका के अंदर जाएंगे, आपको मिलेगा क्या क्या। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, दांत मिलेगा। ठीक है, जिह्वा मिलेगी, दांत मिला, जिह्वा मिली। ठीक है, और कुछ ग्रंथियां भी मिलेंगी जो लार का स्राव करती हैं, उसको लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इतना मामला मिला। ठीक, इसके बाद देखो ध्यान से, मुख के अंदर जो जो रहेगा, इसके बाद मुख का जो ऊपरी भाग है फर्श, उसको हम क्या कहते हैं, फर्श नहीं, मुख का जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहते हैं, तालु, और नीचे का भाग जो फर्श है उसको हम क्या कहते हैं, जिह्वा कहते हैं। ठीक है, तो जिह्वा भी हम पढ़ेंगे ध्यान से, क्या क्या जिह्वा में खासियत है, क्या क्या उसमें स्वाद पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है,
बात को एक बार आप कवर कर लोगे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आपको पूरा थियरी लिख कर भैया आप पूरा कॉपी भर कर इसके बाद आप एक तरफ से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। आपको किस विधि से पढ़ना है, इसलिए देखते नहीं बहुत लोग होते दिन भर पढ़ते, परसेंटेज आता है कितना 60%। कुछ लोग 2 ही घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनका आता है 90%, 96% आता है। सिंपल है। तो यही रीजन है ना, पढ़ने का तरीका आपका सही रहेगा, समझ जाओगे तो आपको लिखने में आसानी होगी, आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात को समझो। देखो अब हमको पढ़ना क्या है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। मुख के अंदर हमारा दांत पढ़ लेंगे, जीवा पढ़ लेंगे, तालु, मुख का जो ऊपरी भाग है वो तालु कहलाता है। इसे आपसे कभी एग्जाम में बना क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा मुख है वो किससे, किन दीवारों से मिलकर बना है, तो हमारा दीवार क्या है, ये गाल जो है, यही तो दीवार है इसका, और कुछ दीवार दिख रहा है अलग से, आप सीमेंटेड वाल तो बनवाए नहीं, ठीक है। तो यही जो आपका गाल है वो क्या कहलाता है, मुख का दीवार कहलाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम बनते हैं ना तो आप दिन इधर उधर आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा आप इधर उधर करने लगते हो, भैया बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है क्या, ठीक। सिंपल आप समझो बात, 1 मिनट रुको। चलो ध्यान दो, क्या हो गया हमारा, देखो बात समझे ना, मुख गुहिका का जो ऊपरी भाग है उसको हम तालु कहते हैं, ठीक है। मुख जो है हमारा, मुख गुहिया का दीवाल क्या कहलाता है, मुख गुहा का दीवाल क्या कहलाता है भैया, गाल आपकी दीवाल है। और मुख गुहा के फर्श को क्या कहते हैं, जिह्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, जिह्वा। क्लियर हुआ बात। अब देखो जिह्वा की खासियत, आपको एक एक पॉइंट करके सब पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आप समझो भोजन कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, ध्यान से समझना, ठीक है। भोजन हमारा कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, ध्यान देना। पहले आपने भोजन ग्रहण किया, मुख में गया, ठीक है। फिर इसके बाद मुख से आप ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख गुहा में गया, क्लियर हुआ। मुख गुहा से कहाँ होकर जाएगा, ग्रसनी, फिर इसके बाद ग्रास नली, ठीक है। कहाँ कहाँ से भोजन होकर गुजरेगा, यही आपको एक एक पॉइंट पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। क्या, मुख गुहा में आपने भोजन डाला, उसको दांतों से क्या किया, चबाया, और चबाने में मदद कौन करता है, जिह्वा, ठीक है। तो इसके बाद आप निगलते हैं तो ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली, ग्रास नली ये नीचे जो गया है इसको क्या कहते हैं, ग्रास नली। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, आमाशय में। फिर इसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, यहाँ तक भोजन जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। मुख से गया, मुख गुहिका में, मुख गुहिका से कहाँ गया, ग्रसनी से, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से कहाँ गया, आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, ऐसे भोजन आपका चलता रहा। अब इस प्रोसेस को चलाने के लिए जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं तुरंत इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे आप दांतों से चबाना स्टार्ट करते हैं तो जब आप चबाएंगे, ठीक है, भोजन को चबाएंगे तो उसमें लार भी तो मिलेगा, तो पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लार ग्रंथियों को भी डिटेल पढ़ना है, सब आपको मिल जाएगा, बस आप ध्यान से समझने की कोशिश। आपने लिगला जैसे भोजन वो ग्रासनली से होता हुआ सीधा जाएगा आमाशय में, क्लियर वो बात। अब देखो भोजन को पचाने के लिए कुछ पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन पाचक ग्रंथियों में भोजन जाता नहीं, भोजन सिर्फ यही भागों में जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, अगल बगल पाई जाती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं, ठीक है। पहला क्या हुआ, लार ग्रंथि, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, उसको भी पढ़ना है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है, इसको पूरा डिटेल पढ़ना है। जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलता है, कैसे निकलता है, भोजन को कैसे पचाता है, कौन प्रोटीन को पचाता है, कौन विटामिन को, ऐसे सब डिटेल पढ़ना, ठीक है। फिर इसके बाद यकृत, यकृत तो आप जानते हो इसको लीवर कहते हैं। लीवर इस समय बहुत तगड़ा डैमेज हो रहा है, इसका भी रीजन आपको बताएंगे क्यों डैमेज होता है, ठीक है। यकृत आपका, क्या खाएंगे तो सही रहेगा, कैसे भोजन ग्रहण करेंगे तो लीवर अच्छा रहेगा, ये भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक। अग्नाशय, अगला क्या है, अग्नाशय, ठीक है। ये आपको ग्रंथि पढ़ना है, और ये जिसमें से भोजन होकर जाता है ये आप पहले पढ़ेंगे, इसके बाद भोजन को पचाने में जो मदद करते हैं ये ग्रंथि, ये आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ, आहार नाल समझ में आया, ठीक है। मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक जो संरचना फैली होती है इसको क्या कहते हैं, आहार नाल। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर, ठीक है। अब 8 से 10 मीटर में इतनी संरचनाएं बनी हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। इसको पहला हम भोजन करते हैं, मुख में जाता है, मुख गुहा में जाता है, इसके बाद ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत।
बड़ी आंत में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको संचित रखता है, समय पड़ने पर आप उत्सर्जन की क्रिया करके बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हुआ बात? अब ध्यान दो, अब चित्र वाइज एक बार देख लो। देखो जो भी चित्र छोटा मोटा आपको बना देंगे, थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान अगर आपका यहाँ पर है तो 100% समझ में आएगा, ठीक। अब आपको समझा दिए कैसे आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जब आपको समझा दिए कैसे पढ़ाएंगे तो इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। आपको चित्र वाइज आपको थोड़ा सा बता दें, क्योंकि चित्र जो होगा वो ध्यान में रहेगा। देखो ध्यान से, ये मान लीजिए क्या है, आपका मुख गुहा है, ठीक है। इसके बाद मुख गुहा अंदर की तरफ जाता है, ठीक। अंदर की तरफ गया, ग्रास नली है ये, क्लियर हुआ। लंबाई ज्यादा होती लेकिन आपको हम छोटा बना रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, आमाशय। क्या हुआ भैया, आमाशय हुआ। इसके बाद यहाँ से लगा होता है छोटी आंत, ठीक है। क्या होता है भैया, छोटी आंत, ठीक है। ये हो गया आपका छोटी आंत। यहीं से लग जाता है आपका बड़ी आंत। क्या है, बड़ी आंत, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया बड़ी आंत। क्लियर हुआ? देख लें आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक। चलो सही है। देखो ध्यान से, हमने भोजन ग्रहण किया, मुख गुहा में गया, यहाँ पर दांत पाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। और यहाँ पर जिह्वा भी रहती है, ठीक। जब हम चबाते हैं भोजन को, निगलते हैं तो ग्रास नली से होता हुआ कहाँ आएगा, ये क्या है भैया, आमाशय, ठीक है। कहाँ आएगा भोजन, आमाशय में, ठीक। जब आमाशय में आया तो यहाँ पर लगभग 3 या 4 घंटे भोजन रहता है, 3 या 4 घंटे। क्लियर हुआ? भोजन रहेगा, यहाँ से धीरे धीरे भोजन जाता है। और इसके बगल में, सुनो ध्यान से, इसके बगल में एक ग्रंथि लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, यकृत। इसको क्या कहते हैं, यकृत। ध्यान से समझो, ध्यान से, ये हमारी संरचना है शरीर की। अब इसके बीच में जो स्थान बचा है तो यहाँ पर आपका लग जाता है क्या, अग्नाशय। क्या भैया, अग्नाशय। इसको क्या कहते हैं, अग्नाशय, ठीक है। अब ये सब ग्रंथि हैं, ठीक है। ये भोजन को सिर्फ एंजाइम का स्राव करके भोजन को पचाने में मदद करते हैं, लेकिन भोजन हमारा इसमें आएगा 3 4 घंटे रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे छोटी आंत में जाता है, पचता जाता है, जाता है, पचता जाता है। इसके बाद कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में मलाशय में। इसका लास्ट भाग क्या कहलाएगा, मलाशय, ठीक है। मलाशय में एकत्रित रहता है और धीरे से आपका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये क्रिया हो गई। हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो कैसे कैसे, अब मुख में ही क्या पाया जाता है, लार, ठीक है। तो लार ग्रंथियों द्वारा ये स्राव होता है, तो लार ग्रंथियां हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? बात आई समझ? हमने क्या कहा, आपने मुख गुहिका में भोजन को डाला, मुख गुहिया में दांत पाए जाते हैं, जीवा पाए जाते हैं, ये सब आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आप भोजन को जब निगलते तो ग्रास नली से होता हुआ कहाँ आएगा, अमाशय में। अमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से जाए, देखो ये आपका जो राउंड घूमा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, छोटी आंत। क्या कहते हैं भैया, छोटी आंत, ठीक है। अब जो ये आपका हो, ये आपका बड़ी आंत, ठीक है। क्या है भैया, बड़ी आंत। क्लियर हुआ? स्पष्ट है मामला? क्लियर हुआ? ऐसे करके हमको पढ़ना, पहले से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर ग्रसनी पढ़ेंगे, फिर अमाशय पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप छोटी आंत पढ़ोगे, फिर बड़ी आंत, फिर इसके बाद ग्रंथि स्टार्ट करेंगे, यकृत पढ़ लेंगे, ठीक है, अग्नाशय पढ़ लेंगे, लार ग्रंथि पढ़ लेंगे। क्लियर हुआ बात? आई बात समझ में? ऐसे करके आपको पढ़ाई करना है और धीरे धीरे हम पढ़ के सीखेंगे, पूरा डिटेल क्या है अंदर तक निचोड़ पूरा जानेंगे, जैसे कि आप बोर्ड पेपर में भी अच्छे से लिख सको। आगे जब आप बढ़ो तो भैया कंपटीशन लेवल में आपको फिर से दोबारा साइंस न पढ़ना पड़े। 10 के साथ आप इंटर भी पढ़ोगे, इंटर अगर बायोलॉजी सब पढ़ दो तो इंटर में ये जरूर मिलेगा, 11 में है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, आगे आप कंपटीशन तैयारी करेंगे तो आपका श्योर है 100% आपको योगदान देगा। अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हैं, आपको बाद में मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो बात? इसको आप थोड़ा समझ लो। आगे चलते हैं क्या, मानव में कितने, मानव जो
अभी देखो हमने क्या बताया, आपको मुख गुहिका बताया, ठीक है। मुख गुहिका बताया, मुख गुहिका में आपको बताया क्या क्या पढ़ना है। दांत एक पाया जाता है, नीचे जबड़े ऊपर जबड़े दोनों में, ठीक है। इसके बाद आपको दांत पढ़ ले अच्छे से, दांत कितने प्रकार के मनुष्य में पाए जाते हैं ये आप पढ़ लो। इसके बाद आपको जीवा पढ़ा दें, ठीक है। इसके बाद आपको अंदर आप ग्रसनी और ग्रासनली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप दांत देख लो। देखो पहला आप चीज समझो, मनुष्य में आपका 4 प्रकार का दांत पाया जाता है, 4। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, 4 प्रकार के, ठीक है। नाम याद रखना, क्या? कृंतक, रदनक, ठीक। कृंतक को हम क्या कहते हैं? इंसीजर्स, ठीक है, क्योंकि ये संख्या में क्या होते हैं, ये एक से ज्यादा होते हैं इसलिए बहुवचन लगता है, ठीक है। इंसीजर्स। रजनक को क्या कहते हैं? कैनाइन, क्या कहते हैं? कैनाइन। अग्र चर्वणक को प्रीमोलर और चर्वणक को क्या कहते हैं? मोलर्स कहते हैं, ठीक है। अब समझो बात को, हमारे मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाएंगे? 4, ठीक है। पहला क्या होगा? कृंतक, जो आगे का 4 दांत होता है, ठीक है। जिससे आप भोजन कोई भी आप काटते हो, ठीक है, या कुतुरते हो, क्लियर हुआ? ये आपकी संख्या में कितने होते हैं? 4, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। सबसे आगे का दांत जो सबसे पहले बचपना अवस्था में सबसे पहले कौन निकलता है? कृंतक ही निकलता है। ध्यान, ये भोजन को क्या करता है? कुतुरता है या तो काटता है, ठीक है। ऐसा नहीं आप इधर से अब भोजन करके करते हो, इधर से थोड़ी काटा जाए। जब भी भोजन के काटने की बात आती है तो आगे से ही सेब खाना हुआ, नाशपाती खाना हुआ, अमरूद खाना, तो आगे की तरफ से आप काटते हैं। इसको जिससे काटते हैं इसको क्या कहते हैं? कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? इंसीजर्स। क्या कहते हैं? इंसीजर। देखो ये भोजन को काटने का काम करता है। ये संख्या में 4 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, क्लियर हुआ? पहला दांत समझ में आया। अब उसी के बगल में चोखीला निकला रहता है, 2 इधर साइड 2 ऊपर साइड, ठीक है। चोखीला, इसको हम कहते हैं रदनक। ये भोजन को फाड़ने में मदद करता है, फाड़ता है, चीरेगा या तो फाड़ेगा, क्लियर हो? ये थोड़ा सा चोखीला होता है और कृंतक से थोड़ा ऊंचा रहता है, ठीक है। अब ये मांसाहारी में बहुत ज्यादा विकसित, शेर में देखो निकला रहता है, कुत्ते में देखो निकले, जो मांसाहारी है उसमें ज्यादा, क्योंकि उनको चीरना फाड़ना ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अब ये संख्या में क्या होते हैं? 2 ऊपर 2 नीचे, क्लियर हुआ? अग्रचर्वणक देखो ध्यान से, प्रीमोलर, ये संख्या में 4 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, क्लियर हुआ? ये भोजन को पीसने में मदद करते। देखो आप जब भोजन को पीसने की बात है तो अंदर की तरफ आप पीसते हो, ऐसा नहीं सामने आप पीस रहे हो भोजन को, ऐसा नहीं, तो अंदर की तरफ, क्लियर हुआ? और चर्वणक क्या होते हैं? ये संख्या में 6 होते हैं, ये भी क्या करते हैं? भोजन को पीसने में मदद करते हैं। तो आपको समझ में आया? दांत कितने प्रकार के? 4। कितने प्रकार के? 4। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ठीक है। इंसीजर, कैनाइंस, ठीक है, प्रीमोलर्स और मोलर्स, क्लियर हुआ? आगे का जो 4 दांत आपको दिखता है, कोई हंसता है तो, कोई पूछ दिया आप हंसते हो तो कौन सा दांत दिखता है? कहें भैया क्या? कृंतक दिखेगा या तो चोखीला, ज्यादा जिसका किसी किसी ज्यादा विकसित हो जाता है तो नीचे तक निकला रहता है तो उसको क्या कहते हैं? रदनक। जो पीसने में मदद करता है अग्रचर्वणक, संख्या में 4। और ये चर्वणक जो होता है एकदम अंदर साइड में पाया जाता है, ये 6 होते हैं। ये भी भोजन में क्या करते हैं? भोजन को पीसने में मदद करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई ये वाला आप लिख लो, देखो ध्यान से लिख लो, आगे देखो, इतना बातें समझ में हुआ? अब देखो ध्यान से समझना, नहीं बातों को आप समझ नहीं पाओगे। देखो एक आपको मिलेगा हमेशा, दंत सूत्र क्या होता है? क्या भैया? दंत सूत्र। दंत सूत्र आपको बताते हैं, दंत सूत्र बना कैसे। देखो दंत सूत्र क्या होता है? ऊपर का नीचे का, ठीक है। देखो कृंतक को क्या कहते हैं? इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर, ठीक है। और उसके बगल में क्या होता है? रदनक। रदनक को क्या कहते हैं? कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। इसके बगल में क्या होता है? प्री मोलर, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? मोलर, ठीक है। ये ऊपर हो गए, उतने क्या होते हैं? नीचे होते हैं, ठीक है। सेम चीजें, क्लियर हुआ? इसलिए ये दंत सूत्र की फार्मूला बना, क्या? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 प्रकार के। ये चारों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ऊपर भी पाए जाते हैं और नीचे भी पाए जाते हैं, इसलिए फार्मूला बना, क्या? ये दंत सूत्र का मेन फार्मूला है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, क्योंकि ऊपर जितना पाया जाता है उतना नीचे, इसलिए दंत सूत्र बना, ठीक है। जब आप किसी फार्मूला में यूज करोगे, जैसे 6 के लिए निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा,
वयस्क के लिए निकालोगे 2 का गुणा होगा, क्योंकि ये पार्ट जो है आधा आधा लिखा जाता है, इसलिए 2 से गुणा होता है तभी तो पूरा होगा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा शिशुओं में दांत कितने पाए जाते हैं, सुनो ध्यान से। शिशु में कितने दांत पाए जाते हैं, 20। क्लियर। वयस्क में कितने पाए जाते हैं, वयस्क में 32। ये पेपर में पूछा जाता है स्कूल में, बहुविकल्पी। देखो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बोर्ड पेपर में कठिन क्वेश्चन बनते हैं, 60% ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ आप क्लास लिए हो, ध्यान से सुनो, फिर भी 60% आराम से करके आओगे। क्लियर, कोई डरने वाली बात ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो 80% पा जाता है। ठीक, थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं, ध्यान से सुने, क्लास में पढ़े हैं, लिखे हैं एक आध दो बार, आराम से कर जाओगे। अब उसके बाद है जो 90-95% पाना चाहते तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार चीजों को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये दंत सूत्र आप ध्यान देना। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे।